समस्याएं, बच्चे हमारे बच्चे हैं, समस्या भी हमारी है, इसके लिए एक व्यवस्थित है। वहाँ एसडीओ साहब वेट कर रहे हैं, शिष्टमंडल जाएगा, जो भी इनकी बात होगी वहाँ बात रखेंगे और सकारात्मक आश्वासन दिया जाएगा इसको। ठीक है। औरंगाबाद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरंगाबाद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। औरंगाबाद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीवन राम के टाइम में उस छात्रावास को कल्याण विभाग के द्वारा उस जमीन को दान दिया गया था अम्बेडकर छात्रावास बनाने के लिए, ताकि चमार, भूया, डोम, हलखोर, दुसाद जितना जो लड़कन है, जो जिला के कोने कोने में जो लड़कन रहता है, यहाँ आन के पढ़ सकता है। और जिला के कोने कोने से तमाम बच्चा आकर यहाँ अपना सपनों के साकार किया है और हजारों हजार युवा साथियों के नौकरी लगा है। लेकिन आज उस हॉस्टल को बर्बाद किया जा रहा है। जो जमीन है उस जमीन को बंदरबाट करके और दूसरे को दान में दिया जा रहा है। इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि कल 27 तारीख को छात्रावास से और कलेक्ट्रेट डीएम के घेराव हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग जितना लइकन, बच्चन, चाची, माई, काकी, मौसी, फुआ जितना सब है, आप लोग छात्रावास पर आइए और हम लोग वहां से एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, महारैली करेंगे। और जो ओबीसी और जनरल वालों के छात्रावास बन रहा है, उस छात्रावास को वहां उस भूमि पर हम लोग नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी के बाबा साहब का देन है। और कल्याण के तरफ से वो भूमि अम्बेडकर कल्याण छात्रावास का अनुदान में दिया गया है। तो हमारा आपका घर में कोई तोड़ के घर बनाएगा, अच्छा लगेगा? ये हम सबों का धरोहर है। आपको जितना लड़ाई है उतना मेरा भी लड़ाई है। आपका भी बच्चा रह के पड़ेगा, आपका भी रिश्तेदार वहाँ रह के पड़ेगा, आपका भी कोई साथी संबंधी वहाँ रह के पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हॉस्टल किसको जरूरत पड़ता है? जो गरीब है, लाचार है, शोषित है, वंचित है, उसको हॉस्टल की जरूरत पड़ता है। जो अमीर पूंजीपति जो है वो अपना बेटा के कोटा पढ़ा रहे हैं, बेंगलुरु पढ़ा रहे हैं, पटना पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ा रहे हैं। तो हॉस्टल का तोड़ा जाता क्या अच्छा किया जा रहा है बताइए आप लोग? है गलत, सरकार गलत कर रहा है ना? तो सरकार के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ रखे हैं। तो हॉस्टल में दूसरे किसी टाइप के बिल्डिंग भवन नहीं बना देंगे। जो 50 सीट है उसको 5000 सीट करो, लेकिन हमारा भूमि में कोई घर नहीं बनाएगा, हमारा अपना घर बनेगा। इसलिए आप लोग सब लोग यहाँ से औरत मर्द कल आइए, आप लोग हॉस्टल में आइए, आप लोग यही विनती है। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कहेंगे सर, इस तरह का लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पे जो तमाम युवा आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? किनके प्रश्न का जवाब दें? अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से लोग आए जो भी हैं। समस्याएं, बच्चे हमारे बच्चे हैं, समस्या भी हमारी है, इसके लिए एक व्यवस्थित है। वहाँ एसडीओ साहब वेट कर रहे हैं, शिष्टमंडल जाएगा, जो भी इनकी बात होगी वहाँ बात रखेंगे और सकारात्मक आश्वासन दिया जाएगा इसको। ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, हम नवीनगर प्रखंड के रहने वाले हैं। आप जो है से आज अम्बेडकर कल्याण छात्रावास की तरफ से यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप उस धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन करने किसी का मूल्य उद्देश्य क्या है, इस चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो SC/ST छात्रावास जब बना था तो बनने के बाद आज से 10 साल से ज़्यादा हो गया बना हुआ। जब छात्रावास बना था तब 50 बेडों को लेकर बनाया गया था। उस समय लोगों को लगा कि चलो कम जनसंख्या है, कम लोगों का जागरूकता है, लोग पढ़ने के लिए लिखने के लिए कम आते हैं, तो इसलिए इतना में जो है सो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सरकार आई, सरकार बदली और लोग भी बदले, जनसंख्या भी बढ़ा, पढ़ने वाले लोग भी बढ़ गए, हर जगह का विधि व्यवस्था बदल गया। लेकिन हमारे यहाँ पे मांग होती रही कि SC/ST छात्रावास का जो है सो
जो बढ़ा दिया जाए, लेकिन कभी भी बढ़ाने का जो है से कोशिश नहीं किया गया। यहाँ तक कि अभी आप कुछ दिन पहले ये चीज़ देखा गया कि SC/ST छात्रावास के अंदर में जो है से एक OBC छात्रावास को निर्माण किया गया, और वहाँ पे हम बता देते हैं कि 50 SC/ST छात्रावास से क्या पूरा ज़िला के जो है से दबे कुचले लोग को पढ़ाया जा सकता है? हमारे पूरे ज़िले में क्या लगता है कि पूरे 50 ऐसे ही स्टूडेंट हैं जो असमर्थ हैं, जिनके माता पिता मर गए हैं, या कुछ ऐसे दबले कुचले लोग हैं जो सुबह को पिताजी वो सुबह में जाते हैं काम करने के लिए, शाम तक कमाते हैं और शाम का रोटी भी उनका नसीब नहीं होता है। वो लोग ही जो है से गरीब छात्रावास में जाकर और वो अपना पढ़ाई लिखाई को जो है से जारी रखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में जो है से कुछ चुनिंदे मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोगों की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है से OBC छात्रावास का गठन किया गया। और आप वहाँ पे जब जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि मात्र महज कम से कम मात्र आपको लगेगा ना कि 15 फीट के दूरी पर जो है से छात्रावास बना दिया गया। अब यहाँ देखिए परेशानी क्या है, परेशानी यहाँ पर ये है कि एक तो SC/ST छात्रावास है, सामने में खेलने का ना तो प्लेग्राउंड बचेगा, नहीं तो उसको बढ़ाया जा सकता है भविष्य में, और नहीं तो जैसे वहाँ पे बाथरूम का जो है व्यवस्थित किया जा सकता है, नहीं तो ग्राउंड का व्यवस्था किया जा सकता है। यानी किसी भी तरह से वहाँ SC/ST छात्रावास को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमारा ये मानसिकता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई OBC का छात्रावास नहीं बनना चाहिए। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि OBC का छात्रावास का गठन हो, छात्रावास बने, लेकिन उन लोगों के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। क्योंकि औरंगाबाद ज़िला में आप देखिएगा ना तो OBC का जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो असमर्थ हैं, जो सुबह में उनके पिताजी ना खाना खाने में असमर्थ है, ना शाम को बड़ी मुश्किल से जो है से दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार को चलाते हैं। समझ गए? अब ऐसे लोगों को जो है से कम मिनिमम 1000 OBC जो जनसंख्या है, कम से कम मिनिमम बता रहे हैं आपको कि एक ज़िला में 1000 व्यवस्था जो है से 1000 रूमों का व्यवस्था होना चाहिए। और वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है जहाँ पर जो है 1000 जो है से स्टूडेंट वहाँ पर जो है से पढ़ाई कर सके। अब ऐसे में क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता से साफ क्लियर होता है कि जो SC/ST और OBC जो एकजुटता जो दिन पर दिन जो है से बढ़ती जा रही है, और यह स्टूडेंट के माध्यम से जो है से विद्रोह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो एक गंदे मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी आवाज़ अगर हम आज नहीं अगर जागेंगे, हमारा समाज अगर आज नहीं जागेगा, और इसमें हमारे SC/ST को जागने की ज़रूरत नहीं है। आप ये साफ समझ लीजिए कि इसमें दोनों समाज की एकजुट होकर प्रदर्शन करने का ज़रूरत है। और वो भी जितना जो प्रभुत्ता से जो है से SC/ST समाज जो है से आंदोलन करना है, उतना ही आंदोलन जो है से OBC समाज को भी करना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं लगता है कि OBC को भी पढ़ना ज़रूरी है और उनका भी जो अधिकार है उनको भी मिलना ज़रूरी है। और इसलिए जो है सो OBC और SC/ST सारे लोगों को मिलकर जन आंदोलन को जो आज जिला प्रशासन के माध्यम से और कल्याण विभाग के माध्यम से अगर नहीं हम लोगों का मांग पूरा किया जाता है, तो हम लोग ये मांग रखते हैं और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि यहाँ से नहीं होगा तो हम जाएंगे पटना तक, अगर पटना तक नहीं होगा तो पटना से भी दिल्ली तक हम लोग जाने का सक्षम है और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी कर्मियों को बहुत धन्यवाद कि आपका विचार बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज़ है कि कड़कड़ाते धूप में भी आप कवरेज कर रहे हैं, जबकि कोई सवर्ण क्लास से एक भी मीडिया को मैंने अभी तक नहीं देखा। और मैं आपको फॉलो भी करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं यादव जाति से हूं और OBC से हूं। एक भी प्रतिनिधि या एक भी छात्र प्रतिनिधि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य है। मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और सिन्हा कॉलेज में भी पढ़ा हूं, और विद्यार्थियों की समस्या का मैं भुक्तभोगी भी हूं कि छात्रावास और OBC का छात्रावास नहीं होने से क्या दिक्कत होता है। मैं अकेला एक विद्यार्थी हूं जो जनरल छात्रावास में एक भी OBC के छात्रों को अभी भी नहीं अलॉट किया जाता है, और उसमें मैं लड़ करके रूम नंबर 9 अनुग्रह नारायण छात्रावास में लिया था। फिर मेरे जाने के बाद, लॉ पढ़ने जाने के बाद, कोई ऐसा विद्यार्थी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसमें जाके रह सके, क्योंकि उनका दबंगाई और उसमें कुछ सवर्ण और प्रोफेसर जो उसके सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके रवैये के कारण उसमें कोई जा नहीं पाता था। लेकिन मैंने लड़ा था और उसको एक रूम को कब्जा किया, लेकिन आज के फिर उसके बाद कोई नहीं कर पाया। तो मेरा कहना है कि OBC के लिए छात्रावास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन छात्रावास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त जगह भी होना चाहिए, और जो बनवाना चाहते हैं उनका इरादा भी नेक होना चाहिए। ऐसा कैसा कल्याण कर रहे हैं जो OBC को ही पसंद नहीं आ रहा है।
मैं खुद ओबीसी हूँ, हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर जितनी हम आबादी है हमारे लोगों के, जितने लोगों का नामांकन होता है उस हिसाब से वहाँ पढ़ने और खेलने का व्यवस्था हो सकता है। ओबीसी छात्रावास के लिए मैंने कम से कम कितना भूमि आवंटित करना चाहिए सरकार? अरे भाई, आप भी पढ़े लिखे हैं, जितनी आपकी जनसंख्या है उस हिसाब से आपको आबादी के हिसाब से आपको जगह मिला है। जनरल छात्रावास देख लीजिए, 10% लोगों के लिए कितना बड़ा कंपाउंड पड़ा है। हमारी 57% आबादी, हमको कितना चाहिए सोच लीजिए। उसी हिसाब से बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं। तो वही उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि जब 10% के लिए उतना बड़ा कंपाउंड है जिसको आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए उससे भी छोटा होना चाहिए। और उससे तो छोटा हमारे SC/ST भाइयों का एक छात्रावास कंपाउंड है, उसी में हम लोगों को एक कोठरी बनाया जा रहा है जिसमें ना हम खेल पाएंगे। ओबीसी समाज के लोगों को, युवा को, छात्र को, नौजवान को इस मुद्दे पे आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम आना चाहिए। हम उनसे आह्वान करते हैं कि मित्रों, अगर इस बार आपको आपके छात्रावास के नाम पर आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी आपको एक कोठरी के नाम पर चिन्हित करके भेज दिया जाएगा और फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं, तो वही काम आप फिर से मत कीजिए कि आपको 70 साल 80 साल के बाद आपको फिर कहीं छात्रावास भी मिलेगा, जो अभी तक उससे आप वंचित रहे हैं। आपको इस आंदोलन में लड़ करके तत्काल एकदम उस काम को रोकवाना चाहिए। और पर्याप्त जगह आपको सिन्हा कॉलेज के कंपाउंड में पड़ा हुआ है, वो हमारी ही ज़मीन है, किसी के बाप का ज़मीन नहीं है। उसमें एक पर्याप्त जगह दे करके और हमारी क्षमता के अनुकूल वहाँ पर छात्रावास बनना चाहिए। और यह जो ओबीसी SC/ST छात्रावास में जो जगह जो जिसमें हम लोग को ज़बरदस्ती ठूसने का और एक दूषित मानसिकता का एक जन्म हो रहा है, हम लोगों को एकता अखंडता पर प्रहार करने के लिए जो एक साजिश किया जा रहा है, उसको रोक लगाना चाहिए। ओबीसी भाइयों को सबसे पहले आगे आना चाहिए इस आंदोलन में। क्या लगता है इसमें ओबीसी लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे। और मैं ओबीसी छात्र और वकील होने के नाते कहता हूं कि यह अगला चरण यहाँ निश्चितकालीन धरना का प्रबंध किया जाएगा और उसमें मैं नेतृत्व करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आंदोलन जो SC/ST के लिए अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है उसमें हमला किया जा रहा है, उसके जमीन को कब्जा कर, और दूसरे जो है समाज के छात्रावास में जो की जगह जमीन कौन हमला है, ये औरंगाबाद प्रशासन एवं बिहार सरकार के द्वारा, कल्याण विभाग के द्वारा ये गैर कानूनी तरीके से नौसिदे के उसमें दूसरा उसको बनाया जा रहा है। एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है साथियों, अभी पिक्चर बाकी है, अभी टेलर है। जो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया है और जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है, उसे लेकर ओबीसी समाज में भी यह बात मैसेज गया है कि उनके लिए जो छात्रावास बन रहा है वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए भी ओबीसी समाज के लोगों को एक पर्याप्त जगह देकर के कल्याण छात्रावास बनाने की कृपा किया जाए, ऐसा उनका भी कहना है। और चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोगों के लिए एक पर्याप्त मात्रा में भूमि आवंटित किया जाए और उसमें उनका छात्रावास बनाया जाए, ताकि जो इस ज़िले के जितने ओबीसी छात्र जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी पढ़ने लिखने का अवसर मिल सके। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। हमारी बातचीत कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।